Hello, universe. Please clean the aura of these cards and my viewers and my subscribers. Give me an intuition power to predict right thing for my subscriber. आशीर्वाद दीजिए, ब्लेस कीजिए. Thank you and thank you. So hi my beautiful subscriber, there is a 3 piles, you have to choose one from them. और ये piles आपके इसलिए है 1, 2 and 3 कि जो आपके लाइफ पार्टनर होने वाले हैं, फ्यूचर पार्टनर, उनकी क्वालिटीज़ क्या होगी, आपका फ्यूचर उनके साथ कैसा रहेगा, इन सब में ये चीज़ हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं. सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग. ठीक है, सो आप अपना कॉफ़ी का कप या चाय का कप लेके बैठ सकते हैं और इस रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं. कोई नेगेटिविटी नहीं होगी इस रीडिंग में, गाइडेंस ही होगी. कुछ ऐसी चीज़ भी आती है अगर कि जो इसमें आपको वरीड होना पड़े या मतलब आप सोचें कि अरे ये कैसे आ गया, तो इसको गाइडेंस की तरह आपको लेना है. ठीक है, क्योंकि अप डाउन्स तो हर किसी की लाइफ में आते हैं. सो जो कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, जस्ट चूज़ दैट. तो पाइल 1, दिस इज़ योर कार्ड. ओके. मिरर, ट्रीट योर बॉडी लाइक द पैलेस इट इज. और इसका नंबर 4 है. नेक्स्ट कार्ड नंबर 11, सन, द पेंट सन बैक इनटू योर स्काई. इसमें 2 कार्ड आ गए, कोई बात नहीं, मैं इसको रीडिंग में ले लूँगी. सो एंड द थर्ड वन, garden, something lovely will grow from this. This is the card of third pile. So which card attract you most, just go with that. ऐसे नहीं आप एक ही पाइल चूज़ करें. अगर आपका इंट्यूशन आपको 2 पाइल चूज़ करने को कहती है तो वो भी आप कर सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन फॉर फर्स्ट पाइल. सो पाइल 1, आपके जो हस्बैंड हैं, होने वाले फ्यूचर स्पाउस की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं वो हम फाइंड आउट करने वाले हैं बाय दिस रीडिंग. ठीक है, कार्ड्स बहुत अच्छे आ रहे हैं पाइल 1 आपके लिए. और आपको कौन से गॉड जो हैं प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किस गॉड की वर्शिप करके आपको ये रिश्ता मिलेगा, दैट्स विष्णु. आपको विष्णु जी की आराधना करनी चाहिए और उनको ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमो नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए. इस मंत्र का जाप करने से आपको अच्छा ही रिश्ता प्राप्त नहीं होगा, इससे आपको विजडम भी प्राप्त होगा. ठीक है, सो हम ये कार्ड यहाँ पे रखेंगे. तो जो भी ब्लेसिंग होगी वो हमको रिसीव होती रहेगी. सो नाउ पाइल, लेट्स मूव ऑन. व्हाट्स द क्वालिटी ऑफ योर स्पाउस, फ्यूचर स्पाउस, एंड आपका उनके साथ रिश्ता कैसे लेने वाला है. ठीक है, सो पहली बात तो जो पहला कार्ड आया था द हेरोफेंट, इट शोज़ दैट आपके होने वाले जो स्पाउस हैं, आपके पार्टनर, उनका एक गुड स्टेटस है सोसाइटी में और वो एक ऊंचे स्थान पे हैं, यानी कि वो वर्क प्लेस पे ऊंचे स्थान पे हैं और घर के हो सकता है वो बड़े बेटे हों, और ऐसा भी हो सकता है क्या पता वो एक ही बेटे हों, या फिर वो भाई बहन हों और भाई बहन में वो बड़े बेटे हों. उनका घर में भी ऊंचा स्थान है और वर्क प्लेस पे भी ऊंचा स्थान है. ठीक है, और वो जो वर्क करते हैं उसमें उनकी हाँ और ना के ऊपर ही डिसीज़न डिपेंड करते हैं. उनका सेल्फ वर्क भी हो सकता है, बट ये एक पोजीशन को दिखा रहा है, तो यस वो जॉब में है, वो अथॉरिटी पोजीशन पे हैं, उनको बहुत अथॉरिटीज़ हैं. ठीक है, उनको पता है कि मतलब उनके डिसीजंस के बाद ही चीज़ों को आगे बढ़ाया जाता है. सो हो सकता है वो कोई ऑफिसर लाइन में हो जिनमें वो येस एंड नो प्रिडिक्ट करते हो, बताते हों कि भाई ये डिसीज़न लेना है कि नहीं लेना है. ठीक है, ऑल्सो वो जो दिल के बहुत अच्छे पर्सन है, अथॉरिटी में है, अपने जब वर्क प्लेस पे जाते हैं तो बहुत ही प्रोफेशनल हैं और बिल्कुल उनके सामने जो लोग हैं वो सर झुकाते हैं. लेकिन जब वो अपने होम में रहते हैं, अपने स्पेस पे रहते हैं, पर्सनल स्पेस पे, तो वो एक गिवर की पर्सनालिटी में.
ठीक है। हो सकता है कि वो जज हों, एडवोकेट हों, पुलिस डिपार्टमेंट में हो या ऑफिसर लाइन में हो। यस, काउंसलर हो सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, खुद का बिजनेस हो सकता है, रेस्टोरेंट हो सकते हैं। एंड बिल्कुल लोग उनको ऐसे साहब ऐसे करके नहीं बोलते, जैसे साहब जी इस टाइप के, मतलब एक ऐसी पर्सनालिटी जो उनको देखते ही लगता हो, एकदम से उनको देखते ही अथॉरिटी का एहसास होता हो और उनको देखते ही मन करता हो कि इनसे बात करें। और अपने लोग उनके पास जाते हैं और अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करते हैं और वो न्याय करते हैं सबके साथ। इस तरह की पोजीशन में है वो लोग। अगर आपस में लड़ते हैं, फाइट करते हैं, कोई डिस्प्यूट होते हैं बीच में, तो उसको सॉल्व करते हैं। इस तरह की पोजीशन में मुझे नज़र आ रहे हैं पाइल 1 आपके होने वाले स्पाउस। ठीक है। उनकी लाइफ में थोड़ा सा अकेलापन है। वो अकेलापन इसलिए है कि दुनिया उन्होंने बहुत देखी है और उनका एक दिल है जो जिसके कॉर्नर में उनको एक सीट उन्होंने छोड़ के रखी हुई है अपनी होने वाली वाइफ के लिए। ठीक है। और वो चाहते हैं क्योंकि जितने वो सीरियस है उनकी वाइफ उतनी ही चुलबुली, क्रिएटिविटी और क्रिएटिव हो। ठीक है। वो कभी कभी सैड हो जाते हैं क्योंकि उनको जो रिश्ते आते हैं वो उनकी पोजीशन देखकर आते होंगे, पर वो जिन लड़कियों से मिलते हैं या रिश्ते देखते होंगे उनको वो उस तरह से पसंद नहीं आती होंगी कि मतलब उनमें कोई बात उनको नज़र नहीं आती है। जब वो आपको मिलेंगे तो आप उनको स्टार की पोजीशन पे नज़र आएंगे और उनका मन और दिल कहेगा द ड्रीम कम्स ट्रू, बिलीव इन योर सेल्फ, द एंड ऑफ द डिफ़िकल्ट सिचुएशंस। उनके मन के जितने भी वहम होंगे ना रिश्ते को लेकर, आज तक जो उन्होंने रिश्ते देखे हैं वो सब दूर हो जाएंगे। दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली इन एनी जुडिशरी पोजीशन, जज, या ये पर्सन बहुत जजमेंट के तरफ है। ये पर्सन ये ज़रूर लॉ, कोर्ट एंड ऑर्डर इन सब के बीच में इस पर्सन की पोजीशन हो सकती है। ठीक है। बिकॉज देयर इज़ ए इम्पार्शलिटी कार्ड और बैलेंस है, यहाँ पर भी बैलेंस आया है। ठीक है। यहाँ पर भी बैलेंस है। हाथ में इन्होंने तराजू पकड़ा हुआ है, तो तराजू क्या दिखाता है? एक बैलेंस को दिखाता है। लाइफ में बैलेंस करना, इमोशनल बैलेंस करना। ये किसी के साथ इम्पार्शलिटी करना पसंद नहीं करते, हमेशा न्याय के साथ खड़े रहते हैं। दिस पर्सन इज़ अ वेरी सेल्फ रिस्पेक्ट ओन पर्सन, जिसको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है। ये एक बहुत ऊंचे पद में है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रोफेशनल को बहुत अच्छे से जानते हैं, बट स्टिल ही वांट सम ब्यूटीफुल सोल इन हिज लाइफ, कि एक ऐसी लेडी और ऐसी वाइफ मतलब अपनी लाइफ में चाहते हैं जो इनको सपोर्ट करे इमोशनल। ठीक है। प्रैक्टिकल तो ये बहुत है, लॉजिकल बहुत है, वो साइड इनका अच्छा है। प्रोफेशनली इन्होंने मेहनत किया है, पढ़े लिखे हैं, बहुत एजुकेटेड पर्सन है। इनके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। एवरीथिंग ही हैज़, मनी ही हैज़ एंड द वर्कर ही हैज़, सब कुछ है इनके घर में, नौकर चाकर एवरीथिंग। जो नहीं है वो है एक ब्यूटीफुल सी वाइफ जो इनको सपोर्ट करे मेंटली, इमोशनली, इनके साथ बैठ के कुछ बात करे। क्योंकि क्या होता है, ये पर्सन इतने अथॉरिटी पोजीशन पे हैं कि इनको लोगों को मैटर सॉल्व करने पड़ते हैं, बट कहीं कहीं पे फिर इनको अकेलापन फील होता है कि मेरे मैटर तो कोई सॉल्व करने वाला नहीं है, मैं खुद ही इतनी बड़ी पोजीशन पे हूँ कि मुझे कौन देगा। तो आप इनकी लाइफ में जब आएंगी तो ये बहुत खुश हो जाएंगे आपको देखकर। विष्णु जी की आराधना आपको करनी है। इफ़ यू वांट दिस रिलेशनशिप इन योर लाइफ, क्लेम दिस एनर्जी बाय लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। दिस पर्सन वांट टू स्पेंड टाइम विद यू, ये आपको पूरी इंपॉर्टेंस देंगे। आपके 2 किड्स होंगे। ठीक है। कंप्लीट हो गया आपकी फैमिली। 2 किड्स में 2 बॉय, 2 गर्ल्स या गर्ल बॉय भी हो सकते हैं, बट 2 ही होंगे। आपकी लाइफ, जब आप इनकी लाइफ में आएंगे तो इनको एक ऊर्जा मिलेगी जिससे कि फिर ये और आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। ये आपके अंदर की क्वालिटीज़ को, आपकी जो एक सच्चाई है उससे बहुत इम्प्रेस होंगे। और इस कार्ड में लिखा है लव एंड ब्लेसिंग फिल योर लाइफ, हार्मोनियस रिलेशनशिप विद फैमिली मेम्बर्स, हैप्पीली एवर आफ्टर। और आपकी लाइफ में ये आके आप भी इनको पाके बहुत खुश होंगे और ये भी आपको पाके बहुत खुश होंगे।
ये आपको इस तरह के रिलेशनशिप में नहीं रखेंगे कि आपने जो कहा उससे पहले दूसरों की सुने और फिर डिसीज़न लें। ये जिस भी अथॉरिटी पोजीशन पे हैं ये आपको भी उसी तरह से ट्रीट करेंगे, ठीक है। आपको अपनी क्वीन समझेंगे, क्वीन की तरह ट्रीट करेंगे। तो और क्या चाहिए एक लड़की को कि उसका जो स्पाउस है उसको क्वीन की तरह समझे, उसको इम्पोर्टेंट। सो दिस पर्सन इज़ नॉट लाइक कि वो किसी की ब्यूटी से इम्प्रेस हो, वो आपकी जो इनर क्वालिटीज़ हैं, आप ब्यूटीफुल तो है, उनकी नज़रों में आप दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला होंगी क्योंकि आप उनकी वाइफ होंगी, ये उनके लिए मैटर करता है। और दिस पर्सन इज़ वेरी लॉयल और आपके लिए बहुत लॉयल होंगे। और मुझे बहुत अच्छा एक वाइब्रेशन आ रही है। दिस पर्सन इज़ वेरी स्मार्ट, इंटेलिजेंट, एट द सेम टाइम ही वेयर वेरी गुड क्लॉथ। उनका एक ड्रेस सेंस है, कपड़े बिल्कुल प्रेस पहनते हैं वो, बूट बिल्कुल पॉलिश होने चाहिए, बाल बिल्कुल ढंग से कटे होने चाहिए, इस तरह का डिसिप्लिन पर्सन है। बट एट द सेम टाइम ही इज़ अ वेरी रोमांटिक पर्सन टू। और आपकी जो प्राइवेट और पर्सनल लाइफ होगी ये उसको हमेशा से संभाल कर और सुरक्षित रखेंगे, इस तरह की इनकी भावना आपके लिए होगी। एंड दिस ग्रीन ट्री बैकग्राउंड शोज लॉट्स ऑफ इमोशनल सपोर्ट ही विल गिव यू व्हेन, जब आपका प्रेगनेंसी होगा और जब आपकी लाइफ में बेबीज़ आएंगे तो फिर ये आपको बहुत इमोशनल सपोर्ट देने वाले हैं। और फिर तो ये आपको पलकों पे बिठा के रखेंगे। A wonderful new idea. Don't allow bump in the road to hinder your progress. Clear up communication problem with other. ठीक है, तो हो सकता है कि आप कम्युनिकेशन में थोड़ा सा कम ध्यान देते हो, ठीक है। आपको अपना कम्युनिकेशन अच्छा करना है, कोई भी मन में डाउट हो तो उसको क्लियर करना है। और जो भी आपका प्रॉब्लम इस रिश्ते में है या अब तक ये आपकी लाइफ में नहीं आए हैं, आपको क्या करना है, विष्णु जी को प्रे करना है। जितना आप विष्णु जी को प्रे करेंगे उतना आपकी लाइफ में सही सही चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। तो मैंने आपको राइट गाइडेंस क्या दी है कि ये एक बहुत ब्यूटीफुल रिश्ता है और इसको आप पाना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप विष्णु जी की आराधना करें, ठीक है। क्वेस्ट हो सकता है जब इनका रिश्ता आए तो आपको ऐसे ही 2 रिश्ते आए और आपको उन दोनों के बीच में एक को चूज़ करना पड़े। इसीलिए इस क्लैरिटी के लिए और जो आपकी कम्युनिकेशन क्लैरिटी के लिए जो यहाँ पे आया है, ऐसा ना हो कि कुछ कम्युनिकेशन की वजह से ये रिश्ता आपके हाथ से चला जाए, तो दैट्स बेटर टू वर्शिप विष्णु, ओके। सो मैंने आपको मंत्र बताया, ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमो नमः। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसको लिख दूँगी, ठीक है। सो दिस इज़ द पाइल 1 योर रीडिंग। ये आपके पर्सन के इनिशियल्स हैं और ये उनके लव मैसेजेस। एट द एंड वी आर गोइंग टू टेक दैट। ओके, पहले हम लव मैसेजेस देख लेते हैं। When you see a falling star tonight, make a wish, it will come true because I wished and I found you. So this is the feeling for you. जब भी आपसे मिलेंगे तो ये उनकी फीलिंग होगी, आपको पाके वो बहुत खुश हो जाएंगे। We belongs together, ठीक है। I carry you hard inside my heart. I carry your heart inside my heart. You are my soulmate. I will always belongs to you. मैंने बोला ना ये रिलेशन बहुत कमिटेड होने वाला है और बहुत ब्यूटीफुल रिलेशन होने वाला है। सो प्लीज़ क्लेम दिस एनर्जी पाइल 1। यू चूज़ दिस नॉट बाय एनी काइंड ऑफ एनर्जी, दिस इज़ द, आप इस रीडिंग तक आए हैं तो ये आपसे रेजोनेट करती है और आप ये रेजोनेट करेगी। और इसको करने के लिए रेजोनेट आप क्लेम कर सकते हैं बाय सब्सक्राइबिंग द वीडियो, ठीक है। सो EJERGVBSFNI, 2 बार I और O, these are initial letter of your husband name, future husband name. So this is the pile 1 you're reading, and I'm very thankful to you to watch this till the end, and congratulations, you get the beautiful reading, and I will see you in the another video. Thank you very much for watching this. Hi pile 2 who choose this card, I'm going to
आंसर दिस। इसके साथ एक और कार्ड आ गया था, सो एट्स आई वांट टू रीड दिस, स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। अगर ये गाइडेंस आपके लिए यूनिवर्स से आ रही है कि अपने लिए स्टैंड लेना सीखिए। सो अभी एक्स्ट्रा कार्ड आ गया था, इसको मैं हटा रही हूँ, बट फिर भी मैंने आपके लिए पढ़ दिया कि क्या पता आपको कभी करंट गाइडेंस की ज़रूरत होगी। सो वाओ, कार्ड्स लेते ही लाइट आ गई। सो आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे? And which god you have to pray? Again the Lord Vishnu is coming over here, the super soul। ठीक है, आपको भगवान के इस रूप का ध्यान करना है, तो आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो सब सॉल्व हो जाएंगी। और आपको सूर्य पूजा भी करनी है। सो देखिए, आपके ना लाइफ में काफ़ी रिश्ते आए हैं जिससे रिजेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। और आप ये पाइल्स इसलिए देख रहे हो कि क्या फ्यूचर में वो अब इतने रिलेशनशिप के बाद क्या मुझे वैसा रिलेशनशिप मिलेगा जो मुझे मिलना चाहिए। या आप ये रीडिंग इसलिए देख रहे हो कि आप ये जानना चाहते हो कि जो क्वालिटीज़ मैं चाहती हूँ मेरे स्पाउस में वो वहाँ पे है कि नहीं है। तो देखिए, पहली बात तो आपको एक हैंगमैन की स्थिति में से बाहर आना है, क्योंकि आप क्या करते हो आजकल, जो केसेस देखते हो, आजकल जो चीज़ें देखते हो, उस चक्कर में ना अपने अपने जो ब्लॉकेज कर रखा है अपने बिलीव को, आपको उस बिलीव सिस्टम को ओपन करना है फर्स्ट, ठीक है। आपने कोई हार्ट ब्रेक हुआ है आपका, ठीक है, आपका जो पुराना रिश्ता था वो ख़त्म हो गया और ये बहुत ही सैड ब्रेकअप था आपके लिए, और आप बहुत इमोशनली ब्रेक डाउन हो गए और आपने अपनी लाइफ में अपने दिल से, अपने दिमाग से बहुत फाइटिंग करी है चीज़ों को बाहर लाने की। अब आप मूव ऑन करना चाहते हो उस ऐसे भयानक रिश्ते से जिसने आपको बहुत परेशान किया। अब आप चाहते हो, आप गॉड को प्रे करते हो, ये कहते हो कि मुझे मेरी डेस्टिनी से मिलवा दीजिए। और आपको ड्रीमिंग भी होती है बहुत सारी, और आपको ऐसा भी लगता है कि आप अपने फादर को भी बहुत याद करते हो जिनके फादर नहीं हैं। तो आप इस तरह से परेशान होते हो ये सोचकर कि मैं अकेली हूँ और इस तरह का जो मुझे हार्ट ब्रेक हुआ है, तो अब क्या मेरी लाइफ में इस तरह की कोई चीज़ आएगी। बट आपके अंदर स्ट्रेंथ है, इसीलिए आप अपनी लाइफ को दोबारा पेंट करना चाहते हो। 11 इज़ द मास्टर नंबर यू चूज़। सो 11 आपको न्यू बिगनिंग और सेल्फ बिलीव करने के ऊपर ध्यान देने के लिए बोलता है। साथ ही आपका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा है। अगर आप इस एनर्जी में हैं हार्ट ब्रेकिंग की, तो आपको बाहर आने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जो भी इस वक्त इस एनर्जी से मैनिफेस्ट करेंगे वो ट्रू हो जाएगा। तो यू हैव टू कम फ्रॉम दिस काइंड ऑफ एनर्जी। आपका जो डेस्टिनी है उसकी वजह से ये ब्रेकअप हुआ है, ठीक है। तो आप ये मत समझिएगा, भले ही कितना प्यारा रिश्ता हो आपके लिए और अभी ये रिश्ता उतना नहीं चला हो और टूट गया हो, तो इस चीज़ को आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि आपकी डेस्टिनी की वजह से ऐसा हुआ है। आपकी डेस्टिनी आपको हाथ पकड़ के यूनिवर्स आपको आपकी डेस्टिनी की तरफ ले जा रहे हैं। आपको सूखे जो जैसे पेड़ है ना, सूखा पेड़ और इसमें कोई पत्ते नहीं हैं, इस तरह की अगर आप इस रिलेशनशिप में रहते हो तो आपकी स्थिति ऐसी हो जाती है। इसलिए यूनिवर्स ने आपको कई चीज़ों से बचाया है जो आपको अभी नज़र नहीं आ रही, बट लेटर आपको नज़र आती है। तो कई चीज़ों में आपको यूनिवर्स प्रोटेक्ट करता है। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि प्लीज़ एक्सेप्ट, आपको जो चीज़ें आपके साथ अभी तक हुई हैं उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और आपको अपने मूलाधार चक्र एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। मूलाधार चक्र हमारा रूट चक्र होता है, जो हमारे एंड ऑफ स्पाइन यानी कि टेल बोन जो होती है हमारी स्पाइन की, वहाँ पे स्थित होता है। वो मूलाधार चक्र जो होता है उसका कलर रेड होता है। ये जो मूलाधार चक्र है ये आपसे कहता है आई एम। पहले आप अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखिए, ठीक है। आपको ये गाइडेंस आ रही है, आपके लिए डेस्टिनी में बहुत अच्छा डिवाइनली गाइडेड रिश्ता है। बहुत फ्यूचर में एक ऐसा बंदा, ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में भगवान भेजने वाले हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार देगा, आपकी लाइफ में को बहुत ही ज़्यादा डिग्निटी के साथ एक्सेप्ट करेगा। बट फर्स्ट यू हैव टू एक्सेप्ट योरसेल्फ। दिस मैन क्वालिटी इज ट्रूथफुल, perceptive, analytical and blunt. An exciting new challenge you have what it take to succeed. Review contract or document very thoroughly. तो आपके लाइफ में जो भगवान रिश्ता भेज रहे हैं वो रिश्ता एक ऐसे पर्सन का है जो बहुत ट्रूथफुल है,
वो नेचर में बहुत ट्रूथफुल है, ठीक है, एनालिटिकल है। आपको देखकर वो ये बात का अंदाज़ा लगाएंगे कि आपकी लाइफ में किस तरह की चीज़ें हैपनिंग हुई है, और वो आपके मुंह पे बोलने वाले हैं ब्लंट, मतलब वो समझ जाएंगे कि आपको क्या चीज़ चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो एकदम मुंह पे बोलने वाले हैं। इस टाइप के नहीं है कि वो अपनी चीज़ों को हाइड रखें, या होते हैं ना कई पर्सन अपने अंदर रखते हैं, डिस्क्राइब नहीं करते। ही इज़ नॉट लाइक दैट। इसकी पर्सनैलिटी जो आ रही है निकल के, वो बहुत ट्रूथफुल पर्सन की आ रही है। दिस कार्ड शोज a positive new emotional experience, fulfilling romantic relationship, deep and lasting spiritual insight. You have got this relationship in coming future. ये स्पाउस जो आपके होने वाले हैं, इनकी जो एनर्जी है ना, वो आपको इस ट्रॉमा से निकाल देगी, पॉजिटिव एनर्जी है। और आपको जो इनके साथ इमोशनल एक्सपीरियंस होगा, दैट वाज फुलफिलिंग। एक होता है ना फुलफिल रिलेशनशिप, जो जिसमें आपको फिर किसी और को चाहने की और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इट वाज, इट इज़, इट विल। एंड fulfilling romantic relationship, this person is very romantic and he will give you a lots of importance and care. So whenever you get this person in future, ये आपके होने वाले spouse है, pile 2, you choose this. So you have to claim this energy कि आपको इस trauma से निकाल कर, और वो एक ऐसे person को आपकी destiny में भेज रहे हैं यूनिवर्स, जो आपके लिए एक फुलफिल रोमांटिक रिलेशनशिप होगा, जिसमें आप स्पिरिचुअली फुलफिल करेंगे, अपने आप को फुलफिल महसूस करेंगे, फुल ऑफ लाइफ। एंड द एंड ऑफ योर स्टोरी, जब आपकी इनकी शादी हो जाएगी, देयर इज़ सो वेरी मच टू बी ग्रेटफुल फॉर, फाइनेंशियल सक्सेस एंड द प्रॉमिस ऑफ रिटायरमेंट, अ रिच एंड रिवॉर्डिंग फैमिली लाइफ। जब आप इनकी लाइफ में आएंगे, पहले से तो ये पैशनेट होंगे अपने काम की तरफ, लेकिन जब आपकी लाइफ में आएंगे, तो आप जब टुगेदर हो जाएंगे, तो धीरे 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 आपकी प्रोग्रेस होगी लाइफ में, और आप एक अच्छी लाइफ को जीने के लिए सक्सेसफुली आगे बढ़ेंगे। फाइनेंशियली आपके पास अगर अभी कोई प्रॉब्लम है, तो आने वाले फ्यूचर में इनके आपकी लाइफ में आने के बाद कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं रहेगी। एंड आपके 2 बच्चे हो सकते हैं, या तो 2 बॉय या तो 2 गर्ल, ठीक है। आपका इनके साथ रिलेशनशिप वेरी फ्रेंडली होगा, फ्रेंडशिप की तरह होगा, आप एक दूसरे से काफ़ी चीज़ें शेयर करेंगे, एंड यू लाइक टू स्पेंड टाइम विद बोथ ऑफ देम। और अपने बच्चों को खुशी के लिए ये हमेशा आगे रहेंगे, और आपको हर तरह की खुशी प्रोवाइड कराएंगे, आपको घूमने ले जाएंगे, आपको जिस तरह की भी जो भी चीज़ें चाहिए लाइफ में अपने पार्टनर से, ये आपको हर चीज़ प्रोवाइड करने वाले हैं। तो दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज़ लाइक अ विश फुलफिलमेंट। सो यू शुड ऑल्सो डू द प्रेयर टू लॉर्ड शिवा, सॉरी लॉर्ड सुपर सोल विष्णु। ओके, सो मेरे मुँह से लॉर्ड शिवा निकला है, तो प्लीज़ लॉर्ड शिवा को भी प्रेस कीजिए, पूजा कीजिए। तो दिस पाइल 2 एनर्जी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अभी आप जो भी इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं या गुजरे हैं, वो आपकी लाइफ से ज़रूर चला जाएगा। अपने पास्ट को भूल कर आपको इस प्यारे से फ्यूचर को अपनाना है, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट्स द लव मैसेजेस यू रिसीव फ्रॉम योर स्पाउस। ओके, एक ऑटोमेटिक राइटिंग भी खुद ही आ गया। लेट्स सी क्या आता है। ये अपना आप पॉपअप हुआ है, ये मैं लेने वाली नहीं थी, बट ले लेते हैं। लव मैसेजेस ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस पाइल 2। Initials of your partner name. Excuse me. CL से इनका नाम शुरू हो सकता है, ATZ A. It's a prediction. Claim this energy. AXTIQMAI D. पाइल 2 आप लोगों के लिए बहुत सारे इनिशियल्स आए हैं, एंड E. सो दीज आर द इनिशियल ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस, जिनके आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ये पॉपअप हुआ था, डाइट चार्ट प्लीज़। ओके,
अपने खाने पीने पे ध्यान दीजिए। वर्क ऑन योर थॉट प्रोसेस, या मैंने आपको पहले ही बोल दिया, आपको अपने पास से बाहर आना है। यूज़ दिस अफर्मेशन, आपको ना ये अफर्मेशन यूज़ करनी है इस पास से बाहर आने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, आई एम ब्लेस्ड एंड हील्ड। थैंक यू यूनिवर्स, आई एम ब्लेस्ड एंड हील्ड। थैंक यू यूनिवर्स, आई एम ब्लेस्ड एंड हील्ड। सो ये आपके लिए विष्णु जी की गाइडेंस है, ठीक है। सो दिस का ये और एंड द कार्ड्स just want to be a teddy bear. He want to say whenever he meet you in future कि वो आपके टेडी बेयर बनना चाहते हैं। I am blessed that you are the man that I chose to be with. You are my superhero. तो आप जब उनको पालेंगे तो आपको ब्लेस्ड फील होगा और वो आपके सुपर हीरो हैं। You are my everything. लेट्स बी वेयर टुगेदर। आपकी कुछ हो सकता है लाइकिंग ना मिले, लेकिन ये जो छोटी मोटी टकरारें आपके बीच में होंगी और प्यार भरी बातें होंगी, तो उसमें आप क्या होगा कि आपके जो लाइफ और कपल में जो एक स्पार्क है ना, वो हमेशा बना रहेगा। लेट्स बी वेयर एंड टुगेदर। So pile 2, this is your reading. Hope you like this reading. If you like, then do like, share and comment. Also, you can join my memberships, and this which is very useful for you because there's a lots of perks available for you. And thank you for watching this. Hare Krishna. So hi pile 3, this is your card. You choose 15 number it is. Something lovely will grow from this. ठीक है, आपके और आपके रिलेशनशिप में जब आप आएंगे इस रिलेशनशिप में जिसके लिए आप ये कार्ड दिख रही हैं इन फ्यूचर स्पाउस, तो आपकी लाइफ में बहुत कुछ न्यू ग्रो होगा, न्यू चीज़ें स्टार्ट होनी शुरू हो जाएंगी। तो लेट्स सी व्हाट्स योर स्पाउस टू बी इन क्वालिटीज़ देखेंगे। और कौन से गॉड आए हैं? सीक्रेट ऑफ सीक्रेट, ओके, राधे कृष्णा। These God coming towards you. काफ़ी कुछ कह रहे हैं आपके कार्ड्स। आपके कार्ड्स दिख रहे हैं आपको? ठीक है, एक मिनट। ओके, सो आपके जो होने वाले स्पाउस हैं उनके एक से ज़्यादा बिजनेस हो सकते हैं। ही विल बी अ बिजनेसमैन डेफिनेटली, और वो एक जॉब से ज़्यादा जॉब डेफिनेटली करेंगे। उनके पास 2 सोर्स ऑफ इनकम होंगे। वो इमोशनली बहुत बैलेंस है, उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस देखा है। आपके जो स्पाउस होने वाले हैं उन्होंने मटेरियलिस्टिक वेल्थ बहुत अच्छे से देखी है। वो कभी कभी कंफ्यूज्ड हो गए थे अपने इमोशनल बैलेंस में, तो उनका एक रिश्ता, उनका जो पास्ट में एक रिश्ता रहा होगा जिसने उनको बहुत बिट्रेल दिया और टावर कार्ड उनकी लाइफ में आया, वो रिश्ता उनको बहुत ही डिसहार्टेड कर गया, उनको परेशान कर गया। इस तरह के आपके पार्टनर इमोशनली हर्ट होंगे और उस रिश्ते ने उनको बहुत नई नई दुनिया दिखाई, कहा कि हमारी लाइफ में ऐसा होगा, लेकिन वो उसको धोखा दे के चला गया। आपके होने वाले फ्यूचर स्पाउस की बात मैं कर रही हूँ। उसके बाद उनकी लाइफ में एक टावर मोमेंट आया जिसने उनको झंझोड़ के रख दिया और ये बताया कि लाइफ इज़ नॉट लाइक दैट, कि आप किसी पे इतना अंधाधुन भरोसा कर लो। तो इसीलिए वो डिसहार्टेड हो गए और उन्होंने उस जो उनका एक्स पार्टनर है उसके चक्कर में बहुत कुछ अपना नुकसान किया। तो अभी वो इस पोजीशन में है कि उन्होंने उसको निकाल कर फेंक दिया अपनी लाइफ से, उसकी हर तरह की यादों को, हर तरह के चीज़ों को, और अब वो प्रिजर्वेंस यानी कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी से जो भी इस तरह का रिश्ता था इस रिश्ते को उन्होंने, यूनिवर्स ने उनकी लाइफ में जानबूझ के भेजा ताकि जब आप उनके लिए लाइफ में आओ तो उनको समझ में आ सके कि एक्चुअल में लव होता क्या है, खुशी होती क्या है। ठीक है, तो इसीलिए इनको पहले भगवान ने इमोशनल बनाया है, आपके लिए बनाया है, प्रिपेयर किया है इनको। शायद ये बहुत डिसहार्टेड पर्सन थे या फिर ये ऐसे पर्सन थे जो किसी की भी भावनाओं में बह जाएंगे, कोई भी इनको अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ। बट अब ये पर्सन बहुत मैच्योर बन चुका है आफ्टर ब्रेकअप दिस रिलेशनशिप। तो इनके अभी अपने काम पे ध्यान देता है और इसने अपने आप को पहले फाइनेंशियली मजबूत बना लिया है और अभी ये सोच रहा है कि मैं अपनी लाइफ में अगर मौका दूंगा तो एक ऐसी लड़की को दूंगा जो आपकी तरह होगी, आपके बारे में आपकी जो क्वालिटीज़ हैं वो आप जानती हैं। ठीक है, यू आर द पर्सन जो अपने घर को बहुत संभाल के रखती है, अपनी चीज़ों को बहुत
प्यार से रखती है। अगर आपको किसी ने गिफ्ट भी दिया है तो आपकी नेचर ऐसा है कि आप उसको अपने पास रखती हैं संभाल कर, मतलब चाहे कैसा भी गिफ्ट हो, छोटा बड़ा, आप उसकी एक उसके अंदर जो एक एनर्जी होती है इमोशनल, उसको संभाल के रखने वाली लेडी आप हैं। तो ऐसी ही लेडी की इनको तलाश है जो आप पे आके ख़त्म हो इन फ्यूचर। अब जब इन्होंने इस रिश्ते को फेंक दिया है इस टावर का मूवमेंट आने के बाद, तो दिस पर्सन इज़ नाउ इन द मूड टू जॉइन अ न्यू रिलेशनशिप। अभी इन्होंने अपने आप को मनाया है कि नाउ टाइम टू मूव फॉरवर्ड, मूव ऑन एंड फाइंड आउट द राइट पर्सन फॉर माई सेल्फ। तो अब ये आपकी लाइफ में आने वाले हैं, क्योंकि ये एक पूरा भगवान ने इनको तराश के आपकी लाइफ में भेजा है। क्या होता है ना, कभी कभी हमारे अरेंज मैरिज में क्या होता है ना, तो हस्बैंड ने कभी रिलेशनशिप में रहे ना वाइफ रही, तो उनको उन रिलेशनशिप का ज्ञान नहीं होता कि एक हार्ट ब्रेक पता नहीं होता कैसा होता है। जो दुख में बीतता, जो दुख देखा होता है किसी ने, तो वही सुख जानता है। तो दिस पर्सन ऑलरेडी नो व्हाट इज़ द हार्ट ब्रेक। तो दिस पर्सन व्हेन गेट यू, ही विल नेवर चीट यू, नेवर डू सच काइंड ऑफ मिस्टेक विच ही डिड इन हिज पास्ट रिलेशनशिप। और ये आपके साथ क्या करने वाले हैं, ग्रोथ करने वाले। यू एंड दिस पर्सन टुगेदर बिकम अ टीम, ठीक है, आप दोनों एक टीम की तरह काम करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप इनसे शादी करने के बाद भी अपनी एजुकेशन को परस्यू रखें, आगे बढ़ें, ठीक है। आप बहुत रिलायबल पर्सन हैं, क्लेवर हैं, एजुकेटेड हैं और बैलेंस हैं, और यही क्वालिटी इनको आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगी। एन एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी विल बी ऑफर्ड टू यू, स्कॉलर और टू परस्यूट ऑफ एजुकेशन, टाइम टू गेट टू वर्क। ये आपको वो हर चीज़ देंगे जो आप चाहती हैं। एंड दिस रिलेशनशिप गोइंग टू हैपन वेरी सून। क्लेम दिस एनर्जी, subscribe the channel. Reason to celebrate a community of friends, happy announcement regarding relationship or children's। तो आपके इनसे चिल्ड्रंस होंगे और ये बहुत ही क्यूट रिलेशनशिप होने वाला है, और दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज लाइक अ सेलिब्रेशन, बहुत अच्छा सेलिब्रेशन होगा आपका। इनसाइड दैट कम फ्रॉम क्वाइट मेडिटेशन द नीड फॉर मोर स्लीप और टाइम ऑफ सीक रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेस। अगर आप किसी तरह का स्ट्रेस लेके बैठे हैं अबाउट योर मैरिज कंसर्न, या लोग आपको परेशान करते हैं अब तक शादी नहीं हुई, तो यू विल बी रिलैक्स नाउ बाय सीइंग दिस रीडिंग। यूनिवर्स चाहता है कि इस तरह से आप रिलैक्स हो जाएं। उन्होंने आपके लिए सब कुछ प्लान कर रखा है, बट टाइम इसलिए लगा है क्योंकि इस मैन को लेसन मिलना था, ठीक है। इस मैन को लेसन मिलना था, इसका कार्मिक पार्टनर इसकी लाइफ में पहले आना था, ताकि वो अपने सोलमेट को वो स्थान दे पाए, वो जगह दे पाए जिसकी उसको ज़रूरत है। तो दिस इज़ योर रीडिंग, ठीक है। एंड होप यू लाइक ऑल द रीडिंग्स। इफ़ यू लाइक देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू।